डे 10 ऑफ 270 हार्ड चैलेंज। 10 दिन हो गए यार काम करते हुए एंड आज फाइनली मैथ्स के PYQs स्टार्ट करने का प्लान किया है। ठीक है, तो पहले मैट्राइसिस के PYQs करते हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स की अलग लेक्चर बनाऊंगा। बट यार जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे कुछ करना है। 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, अब 200 सब्सक्राइबर भी हमारे पूरे होने वाले या शायद हो गए हैं। तो क्या मैं कर सकता हूँ फॉर अ JEE एस्पिरेंट, प्लीज़ मुझे बताओ, कमेंट लिखना इस बारे में। तो कुछ मेरे बल से जो भी ट्राई हो सके, आई विल बी डूइंग इट फॉर यू गाइज। ऑल राइट, थैंक यू फॉर शोकेसिंग दिस लव यार। ठीक है, तो मैंने यार क्या सोचा है कि एक चैलेंज रखते हैं। कैसा चैलेंज? हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे। देर आर टोटल 70 क्वेश्चंस, मैंने देखा कि टोटल 70 क्वेश्चन है मैट्राइसिस के पार्ट में। ठीक है, अब ये लोड बस होती रहे। ठीक है, देखो टोटल 70 क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर आंसर्स हैं, तो देख लेते हैं यार। ठीक है, चलो, तो मज़ा आने वाला है हम लोग को। रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और जो क्वेश्चन आएगा वो करेंगे यार सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा 42 नंबर का। 42 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या आता है। 42, ओ बाप रे, ये तो पता नहीं 2011 क्या 2011 का क्वेश्चन है ये। इफ ओमेगा इज नॉट 1 एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी एंड मैट्रिक्स H इज इक्वल टू दिस, देन H पावर 70 इज। ठीक है, चलो ठीक है, इसी बहाने आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग 42nd क्वेश्चन कर रहे हैं गाइज। ठीक है, PDF तो आप लोग के पास लिंक में है ही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना बेटा PDF। एंड क्या था, चलो, तो आपके पास H मैट्रिक्स है ओमेगा 0 ओमेगा। बेसिकली मेरे पास ओमेगा इंटू आई मैट्रिक्स है बेसिकली। ठीक है, ओमेगा आई मैट्रिक्स है और मुझसे पूछा गया H पावर 70। तो बेटा प्रॉपर्टी लगाएंगे, H पावर 70 इज ओमेगा आई पावर 70, मतलब ओमेगा पावर 70 इंटू आई मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी तो कुछ भी पावर रेस करो आई रहेगा। बेटा हम लोग को एक चीज़ पता है, ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये प्रॉपर्टी बेटा याद रखना, ओमेगा क्यूब 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा बेटा 0 होता है। ठीक है, ये कहाँ से आता है बेटा, ये बेसिकली यहाँ से आता है। आप ये बोल सकते हो कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के जो रूट्स होते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं बेटा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के जो रूट्स होते हैं वो 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं, और ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। आप लोग को मैं बता दूं, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3/2 आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3/2। मैंने ये पूरा का पूरा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जिस्ट दे दिया। ठीक है, बेसिकली आया कैसे, आप लोग इसको ओमेगा क्यूब -1 लिखो, फिर आप इसको ओमेगा -1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना तो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वरना जब कॉम्प्लेक्स करेंगे तो देख लेना। अब बेटा ओमेगा पावर 70 जाना है। अब देखो ओमेगा पावर 69 अगर आप जाते हो, ठीक है, ओमेगा पावर 69 अगर आप जाते हो तो क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, 3 इंटू 23 लिखा है, तो ओमेगा पावर 3 इज बेसिकली 1, सो ओमेगा पावर 69 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। तो हेंस माई आंसर विल कम आउट टू बी ओमेगा आई, मतलब हमारे पास बेसिकली H पावर 70 H ही आ रहा है। तो 42 का आंसर अगर हम लोग चेक करें तो 42 का आंसर बेसिकली H इज इक्वल टू दिस, H पावर 70 भी हमारा H ही आ रहा है, तो आंसर D आना चाहिए 42 का। लेट्स टेक इट आउट, 42 D इज माई आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं यार। देखो ऐसे मुझे तो मैं हमेशा से पता है ऐसे ही करता था कि जब मैं अपने वो करता था ना, जब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, ठीक है, कि ये तो ऑलमोस्ट सारे ही सॉल्व करने हैं, तो मैं क्या करता था, कुछ दिन करके सारे सॉल्व करे। तो मैं क्या करता था, बुक का
जो अपन बचपन में वो बुक क्रिकेट खेलते थे ना, बुक खोली फिर उसके बाद पहला नंबर आया वो नंबर ले लिया, फिर बुक खोली दूसरा नंबर आया वो नंबर ले लिया, ऐसे करके मैं आप लोग का नंबर चूज करके वो क्वेश्चन कर लेता था। तो ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन बेटा 9 आया है। ठीक है, चलो 9 पर आते हैं, पहले 9 का आंसर ही देख लेते। अपना 9 का आंसर क्या है, तो वापस नहीं आना पड़ेगा। 282, बाप रे, अरे यार नहीं यार, पीएनसी का क्वेश्चन नहीं करना यार, पीएनसी का क्वेश्चन नहीं करना। चलो कोई नहीं, पीएनसी के क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, अब देखी जाएगी। द नंबर ऑफ मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 whose entries are either 0 or 1 and sum of all the entries is a prime number। अच्छा, sum of all the entries is a prime number। ओके जी, चलो सोचते हैं। तो सबसे पहले बेटा मुझे तो क्या बनानी है, एक 3x3 मैट्रिक्स बनानी है जिसकी एंट्रीज बेटा, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स बनानी है। तो टोटल ऐसी कितनी मैट्रिक्स प्रेजेंट है बेटा, 3x3 मैट्रिक्स हर जगह 2 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली 2 पावर 9 मैट्रिक्स आर प्रेजेंट, क्योंकि 0 और 1 से ही बनानी है। तो ये आप लोग का एनसीईआरटी का केस हो गया। सो देयर आर 2 पावर 9 मैट्रिक्स विच आर एक्चुअली प्रेजेंट। अब वो बोल रहा है सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज प्राइम नंबर, सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज प्राइम नंबर। अच्छा, मैक्सिमम सम कैन बी 9, मैक्सिमम सम कैन बी 9 एंड मिनिमम सम कैन बी 0। कैसे, सब 1 हो जाए या सब 0 हो जाए। ये 2 2 2 बेसिकली क्या है बेटा, हर प्लेस पर दो नंबर आ सकते हैं, 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके, ये मतलब है 2 2 2 2 2 2 का इधर। ठीक है, ऑल राइट। अब बेटा बात समझते हैं कि मिनिमम 0 मैक्सिमम 9। तो अब क्वेश्चन ये बचता है बेटा कि क्या बोलते हैं अपन, कि हम लोग को तो सम ऑफ ऑल एंट्रीज बेटा क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो 0 और 9 के बीच कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 7 आता है। ठीक है, अब मुझे बेसिकली 2 बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं 9 में से खुद सोचना, मैं 9 में से कोई भी 2 को, मैं 9 प्लेसेस में से कोई भी 2 को सेलेक्ट करके 1 दे दूंगा। मैं 9 में से कोई भी 2 को सेलेक्ट करके 1 दे दूंगा, और बाकी सबको तो 0 होना ही पड़ेगा बेटा। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो। 9 में से किसी भी 2 को अगर मैं सिलेक्ट मारूं, इसको या इसको मार लूं तो बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, इसको या इसको मार लूं तो बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। क्या ये बात सही है? अब बेटा जब 3 चाहिए तो 9 में से किन्हीं 3 को मुझे 1 मानना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो यार। सिमिलरली मुझे 9 में से किन्हीं 5 प्लेस पर 1 चाहिए, एंड मुझे 9 में से किन्हीं 7 प्लेस पर 1 चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? 9C2 होगा बेटा 36, ठीक है। 9C3 होगा बेटा 9 इंटू, लिखना ही पड़ेगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6, 72, 12 ये आ जाएगा 84, ठीक है, प्लस 9C5, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो 9C5 ये सब लोग को पता है ना, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वही है बेटा 63 इंटू 2, और 9C7 तो 9C2 के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी होती है बेटा NCR इज इक्वल टू NCN-R, ठीक है। तो वो भी 36 हो गया। तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास, 36 प्लस 36 है 72, प्लस मेरे पास 12 इंटू 7 होता है 84 बेटा, प्लस 63 इंटू 2 होता है 126 बेटा। 126 प्लस 84, 126 plus 84 will come out to be 210, 210 plus 72 is 282, hence my answer will come out to be 282, और यही मेरा आंसर था, ठीक है। एनर्जी नहीं होगी बेटा, नींद में बना रहा हूँ क्योंकि ये जानी है, ये डिले हो रहा है। मैं एक्चुअली मेरा शेड्यूल बहुत बिगड़ा हुआ है, नींद पूरी हुई नहीं है कुछ दिनों से, एंड गेस्ट आ रहे हैं, अभी छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, तो उस चक्कर में बहुत
प्रॉब्लम हो रही है, बट आई विल बी बैक ऑन ट्रैक विद इन अ वीक. इस संडे के बाद आई विल बी बैक ऑन ट्रैक अगेन. ठीक है, एंड वीडियोस दबा तब आप लोग के पास पहुंचती रहेगी. ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, बच्चों जैसा क्वेश्चन था. चलो फिर अब रैंडम नंबर जनरेटर पर आ जाते हैं. ठीक है, चलो 36 आया भाई. 36 36 पहले आंसर देख लेते हैं यार 36 का. ठीक है, डी है. चलो तो 36 क्या कहता है, इफ अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन. भाई ओमेगा है अल्फा, अभी अभी बताया. वाह क्या क्वेश्चन है बेटा. एंड द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/√3 दिस देन द मैट्रिक्स ए पावर 31 इज इक्वल टू. अच्छा जी, देखो सबसे पहले ये तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूँगा. ठीक है, ये तो इधर ही सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगेगा ना बेटा. ये बेटा ओमेगा बन गया, ये बेटा ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये बेटा ओमेगा स्क्वायर बन गया, और ओमेगा पावर 4 बेटा ओमेगा ही होता है, ये याद रखना. ओमेगा पावर 4 ओमेगा ही होता है, क्योंकि ओमेगा पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं. और हम लोग को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा 0 होता है, तो इसलिए मैंने ये पता लग गया कि अल्फ़ा इज़ ओमेगा है. ठीक है, अब यार एक चीज़ बस हमें करनी पड़ेगी, और वो ये है यार, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑड पावर भी सिमेट्रिक होगी, ये बस पता लगेगा. उससे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं लगेगा. तो हम अगर ए स्क्वायर करते हैं, बस इतना ही कर लेते हैं, तो बेसिकली ए स्क्वायर का मतलब क्या है, हम लोग 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये आप लोग का बन जाएगा बेटा 1/3. क्यों 1/3? क्योंकि यहाँ पर 1/√3 भी आपस में मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सो 1/√3 इंटू 1/√3 इज 1/3. फिर 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज 0 अगेन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज 0 अगेन, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब बेटा 1 होता है. ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब. तो इसको अब दो तरीके से लिख पाएंगे हम. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तुम माइनस ओमेगा भी लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब को तुम 1 लिख सकते हो. इसको मैं 1 माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ. नहीं, माई बैड, रुको कैलकुलेशन एरर की है मैंने, ये 0 बनेगा. देखो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 और ओमेगा पावर 4 ओमेगा ही होता है, तो वापस आप लोग का 0 बन जाएगा. फिर 1 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब, तो आंसर 3 बन जाएगा. ठीक है, 1 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है बेटा. ठीक, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0, 1 ओमेगा पावर 3 वापस आप लोग का 3 बनेगा, एंड 1 ओमेगा पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आप लोग का वापस 0 बन जाएगा. एंड हेंस आप लोग की ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 0 0 0 0 1 0 1 0. ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर मैं कैलकुलेट करूं ए क्यूब, तो ए क्यूब विल बी 1/√3 times this value to be multiplied with this. तो आंसर 1 0 नहीं सॉरी
1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये ए क्यूब आया बेटा। अब ए पावर 4 क्या आएगा? ए पावर 4 इज ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, मेरे हिसाब से ये आप लोग का आइडेंटिटी आ जाएगी मेरे हिसाब से, या नल ही आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो नल आ जाए। 1, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए पावर 4 बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लग गई बेटा कि ए पावर 31 अगर मुझे निकालना है तो इट कैन बी रिटन एज ए पावर 28 इंटू ए क्यूब, और ए क्यूब हम लोग का फाइनल आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन है, ठीक है। तो 36 का आंसर आप लोग का डी आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। एनर्जी विल बी वेरी लेस, ठीक है। तो मैं ये जो लेक्चर है ना, ये पहले से ही थोड़ी सी फास्ट स्पीड पर डालूंगा, तो इसी स्पीड फास्ट कर दूंगा, ठीक है ना। 48 पहले आंसर देख लेते हैं। डी है इसका भी यार भाई, सबका ही आंसर डी है। अरे यार, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट। अरे बाप रे, ये देखो, ध्यान देना इस बात पर कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक मेट्राइसेस बनानी है ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो एक चीज़ समझो बेटा, ऑल ऑड गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉफ़ी, ये हम लोग को पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सल्यूशन होता है। अब तुम एक चीज़ देखो, तुम कहाँ कहाँ पर इस पोजीशन पर तुम कोई भी 10 नंबर डाल सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, इस पोजीशन पर तुम कोई भी 10 नंबर डाल सकते हो जो भी तुम्हें अच्छा लगे, इस पोजीशन पर तुम कोई भी 10 नंबर डाल सकते हो जो भी तुम्हें अच्छा लगे। अगर बेटा इसमें से इस वाली पोजीशन पे तुमने जो भी 10 में से कोई भी एक डाला है, वही सेम नंबर इधर कॉपी होना ही पड़ेगा अगर उसको सिमेट्रिक होना है तो। अगर कोई भी एक नंबर बेटा 10 में से कोई भी एक सिलेक्ट करके यहाँ डाला है तो उसका सेम नंबर इधर होगा, ऑब्वियसली इधर चेंज नहीं होगा। और जो भी बेटा इधर 10 में से एक डाला है वही सेम नंबर इधर होगा। तो ऐसे ही बेटा हमारे पास टोटल केसेस हो जाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10C1 इंटू 10C1 इंटू 10C1, जो कि हो जाएगा 10 पावर 6। तो डी आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। नींद देखो मेरी आंखों में, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ अभी। बस एक लेक्चर बन जाए ना तो अच्छा लगेगा मुझे। चलो 53 आया भाई, 53। ओ हो, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है 53। ये वाला बेटा मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। 1/√10 मैं 1/√10 सीधा बाहर ही ले रहा हूँ। 1 3 माइनस 3 1, ठीक है। b इज 1 माइनस आयोटा 0 और 1 if m is equal to a transpose b into a, then the inverse of the matrix, आपको इन्वर्स ऑफ ये निकालना है 2023 ए ट्रांसपोज।
इस पूरे का आप लोग को इन्वर्स ढूंढना है बेटा, ठीक है। चलो तो बेटा सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो समझो। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में पता है बेटा क्या होता है कि आप लोग का A इंटू ए ट्रांसपोज आई मैट्रिक्स आती है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो A मैट्रिक्स होती है ना बेटा वो ऑर्थोगोनल होती है। चेक करना है तो चेक करो, A इंटू ए ट्रांसपोज करो बेटा। A तो 1/√10, 1 माइनस 3, 3 और 1, फिर 1/√10, 1 3 माइनस 3 और 1। चेक करो बेटा, इसका आंसर आइडेंटिटी आएगा, नीचे आपका 1/10 आ जाएगा। 1 9 10 माइनस 3 0 0 और 10, देख लो आपका आंसर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही। ऐसा क्यों होता है बेटा, इसका भी रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। मैं देखते ही बता सकता हूँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि m आप लोग का है बेटा दिस वैल्यू। तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को संगेज में करके ही बताया था, आप लोग को a टाइम्स m की पावर 2023 करना है। तो m की पावर 2023 मतलब a ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज बी ए, ऐसे बेटा 2023 टाइम्स, ठीक है। और फिर लास्ट में वापस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अगर तुम ध्यान देखो, ये आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई। ऐसे सारे बेटा जो एंड तक ट्रांसपोज होंगे वो सारे ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी बना देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है। तो हमारे पास बी की पावर उतनी बचेगी जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब बी की पावर 2023 बचेगी एज माई आंसर। अब क्वेश्चन ये आता है कि b की पावर 2023 कैसे निकाले, तो पहले बेटा b में पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। b का स्क्वायर करो बेटा, -2 आयोटा 0 1। b का क्यूब करो बेटा, बेसिकली इसमें आप लोग को ऐड करना है, सॉरी 1 0 माइनस आयोटा 1, ठीक है। ये मेरा आया बी स्क्वायर। तो बी क्यूब ढूंढने के लिए मुझे बी स्क्वायर में बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो बेटा पैटर्न मिल गया बेटा कि b की पावर अगर n लिखा जाता है तो उसकी मैट्रिक्स बनती है 1 0 1 और -ni। जो भी आप लोग का नंबर होता है वही नंबर इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि अगर मुझे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, वो भी b की पावर 2023 का, पहले तो मैट्रिक्स लिखते हैं। अब इन्वर्स ढूंढना है, मतलब एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ये मैट्रिक्स, इसको एक सी नाम दे दो, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ सी तो बेटा 1 आएगा, तो एडजॉइंट क्या होता है बेटा, इन दोनों का स्वैप और इन दोनों में माइनस साइन मल्टीप्लाई। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए, और मेरा 52 का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, और 53 का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, और मेरे हिसाब से यही हम लोग का आंसर भी था, ठीक है। समझ में आई बात। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक है। मैं मेरे लिए है, ठीक है। कट हो गया था क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। अब वापस हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। चलो तो जनरेट करते हैं नंबर, ठीक है। 67 आया है, एक 7 भी आया था। एक्चुअली मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी, बट मतलब ये वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो वो भी 7 भी इसके बाद कर लेंगे। 67 अभी अभी आया है, तो 67 पहले कर लेते हैं यार सॉल्व। तो 67 क्या कहता है, क्वेश्चन तुम्हारे पास खुला हुआ ही है, मैं बोर्ड पर जा रहा हूँ बेटा सीधा सीधा। अब फ्रेश हैं तो फटाफट से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके जी,
ए ट्रांसपोज लिखा है बेटा। बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके जी। सच दैट ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है बेटा 2 3 5 -1, ओके जी। फाइंड ए बी, ओके जी। 2019 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। हमें ये पता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर देंगे। हम लोग को पता है ना ऐसे क्वेश्चंस में ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो बेटा आप लोग का ए ही है, बी ट्रांसपोज आपका माइनस बी है, विच विल बी इक्वल टू, क्योंकि मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ऑब्वियसली मुझे इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, 2 5 3 -1, करेक्ट बात है। अब मेरे पास बेटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, एक तरीके से मेरे पास बेटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गए। तो यहाँ से अगर मैं सीधा सीधा दोनों को ऐड करूँ तो a विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ, इनका एडिशन क्या होगा 4 8 8 -2, मतलब आंसर आ गया सीधा सीधा 2 4 4 -1, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, इसमें b को क्या करो, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस होगा बेटा तो 2 -2 आप लोग का 0 आ जाएगा, 3 -4 आप लोग का -1 आ जाएगा, 5 -4 आप लोग का 1 आ जाएगा, -1 माइनस और -1 आप लोग का 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो, और अगर हम लोग को बेटा ए बी ढूंढना है तो ए बी तो अब आप लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 4 -1 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 0 -1 1 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 -2 0 -1 -4, ठीक है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं। 4 -2 -1 -4, 4 -2 -1 बी ऑप्शन है बेटा, 4 -2 -1 -4, ठीक है। तो 67 का देखते हैं बेटा, हमारा आंसर क्या है, बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार। 5, अच्छा एक 7 भी करना है, 5 के बाद चलो 7 भी करेंगे। 5 का पहले आंसर भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 5 का आंसर सी है, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा बाद में, और 7 भी इसके बाद करेंगे, ठीक है। ओ हो, ओ बाप रे। लेट ए बी दिस देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स a प्लस आई की पावर 11 इज इक्वल टू, ओ बाप रे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार, 2023 का क्वेश्चन है ये, तो देखने में ही भयानक लग रहा है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट तो करें, पता लगेगा फिर क्या है कैसा है, क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो जो क्वेश्चन किए उसके अंदर तो कुछ खास अप्रोच नहीं थी। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है बेटा जिसकी वैल्यू है 1 0 0 0 0, ओके जी। एंड वी हैव 4 -1 12 -3, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मुझे कुछ इधर पैटर्न तो बनाना पड़ेगा, देखो मुझे इधर कुछ ना कुछ पैटर्न तो बनाना पड़ेगा। मैं पहले एक बार ए स्क्वायर निकालने की ट्राई करता हूँ। तो ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा बेटा, 1 0 0 0 0 4 12 -1 -3, तो मेरा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं। 1 0 0 0 16 -12 4 ही आया बेटा, ठीक है ना। 16 -12 4 ही आया, -4 + 3 बेटा -1 ही आया, अच्छा जी। 0 48 -36 बेटा 12 ही आया, अच्छा जी। फिर आप लोग का बन रहा है -12 + 9, जो कि ओ बाप रे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गाइज, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की कंडीशन मिल गई। तो दैट वेरी वेल सिग्निफाइज कि ए क्यूब मेरा ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैं प्री मल्टीप्लिकेशन करूंगा ए से, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और क्योंकि ए स्क्वायर भी ए है तो ए क्यूब भी मेरा ए ही हो जाएगा। ऐसे बेटा सिमिलरली आपका चलता रहेगा कि ए की पावर आप कुछ भी करो, ए की पावर आप कुछ भी करो, वो हमेशा ए ही आने वाला है,
चलो जी, अच्छी बात है फिर तो अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, हम लोग को ढूंढना क्या है, a प्लस आई की पावर 11 ढूंढना है, ठीक है। और सम ऑफ उसके क्या करने हैं, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स करने हैं। बाप रे बाप। तो पहले तो बेटा फॉर्मूला लिखेंगे, क्या बनेगा, a पावर 11 प्लस 11c1 a पावर 10, ठीक है, प्लस 11c2 a पावर 9 प्लस 11c3 a पावर 8 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू अप टिल i, ठीक है। मैं i क्यों नहीं लिख रहा बेटा, क्योंकि i तो 1 की तरह ही काउंट होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, ये सब आपके हो गए a प्लस 11c1 a प्लस 11c2 a प्लस 11c3 a अप टिल i। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ a से लेकर के बेसिकली मेरा a अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 प्लस 11c1 प्लस 11c2 अप टिल 11c10 मेरा होगा प्लस i हो जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। अब देखो, इसको तो मैं 11c0 लिख ही सकता हूँ, है ना। ये बेसिकली इधर तो 11c0 ही लिखा हुआ था, है ना। चलो, तो ये चीज़ मेरी लिखी हुई है बेटा। मैंने उस टाइम पर भी तुम लोग को बताया था 11c0 से लेकर के 11c11 तक का जो सम होता है वो 2 की पावर 11 होगा, सही बात है। 11c0 से 11c11 तक का जो सम है, ये मैं पहले, देखो यार ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला, ठीक है। 11c0 से अगर मैं 11c11 तक लिखूँ तो उसका सम 2 की पावर 11 हो जाएगा। तो 11c0 से लेकर के 11c10 तक का सम मेरा 2 की पावर 11 माइनस 11c11 जो कि 1 होता है। तो ये होना चाहिए। तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा, a टाइम्स, मतलब बेसिकली मेरा 2 की पावर 11 माइनस 1 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस आई मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम लोग को बेटा एक चीज़ याद हो, हम लोग ने ये सेम क्वेश्चन किया था, इफ़ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड देन जेड प्लस आई की पावर n की वैल्यू हम लोग ने सीधा सीधा बोल दी 2 की पावर n माइनस 1 इंटू जेड प्लस आई होता है। ये सेंगेज का देखो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर ये रिजल्ट याद होता ना वहाँ से तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो 2 की पावर 11 माइनस 1, 2 की पावर 11 क्या होता है, 2 की पावर 10 1024 1024 इंटू 2 2047 2047 इंटू ए प्लस आई। अब देखो बेटा मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली सिर्फ मुझे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं 2047 सिर्फ डायगोनल में ही मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम ढूंढ लो बेटा, 2047 तो सबके साथ ही मल्टीप्लाई होना है। डायगोनल एलिमेंट्स का सम है 2 बेटा, तो 2 क्या डायगोनल एलिमेंट्स का सम 2 है, हाँ 2 ही है, ठीक है ना। उसको 2047 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं कर रहा हूं तो खुद सोचो डायगोनल में 1 1 1 और ऐड हो जाएंगे, मतलब +3 और हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए आप लोग का 4094 4097। क्या हमारे पास ऑप्शन में 4097 है, क्या हमारे पास ऑप्शन में 4097 है, देखते हैं, ठीक है सी ऑप्शन, 5 का सी था ना, एक बार चेक भी कर लेते हो, 7 भी उसके बाद करना ही है। 5 का सी, 5 का सी था 4097। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा बेटा, ये क्या थी यार, मैं नाम भूल जाता हूँ, आइडेम्पोर्टेंट थी ना शायद, ये स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तुम लोग प्लीज़ यार वो नाम याद कर लेना, एक तो वैसी इतनी सारी चीज़ें याद करनी होती है, ऑब्वियसली सिर्फ तुम्हें नहीं पढ़ाना और भी लोगों को पढ़ा रहे, तो उस चक्कर के अंदर तो ये सारी चीज़ें मैं यार थोड़ी बहुत, मुझे छोटी मोटी चीज़ें रटने में प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल नहीं होती ना उसमें। तो शायद आइडेम्पोर्टेंट ही था ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली चीज़, ठीक है। बाकी वेरीफाई कर लेना एक बार। एंड मैंने तुम लोग को कंडीशंस भी बता दी हैं यहाँ पर, अगर z प्लस आई की पावर n है और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड होता है तो सीधा तुम लोग लिख सकते हो 2 की पावर n माइनस 1 इंटू जेड प्लस आई। देखो रिजल्ट याद रहेगा तो एक स्टेप पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। एक बार मैं लास्ट पार्ट रिपीट भी कर देता हूँ बेटा, मैंने लास्ट में एक बार क्या किया, मैं लास्ट पार्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया। देखो मेरे पास फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया था बेटा ये। अब ये जो 2047 था
ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा मेरी ए मैट्रिक्स के साथ। अब आप खुद सोचो, जब 2047 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2047 इंटू 1 होगा, यहाँ पर 2047, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। अब तुम खुद सोचो, ये और जो ये वाला गैप है, मतलब मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, बेसिकली 2047 कॉमन लेकर के इंटू 2 कर दिया, क्योंकि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। और प्लस क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी आ रही थी, तो आइडेंटिटी में बेटा प्लस क्या आएगा, ये वाला जो 1 1 होते हैं वो आपके 3 ऐड हो जाएंगे, तो वो 3 ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग बेटा 7th पर जाते हैं। इफ A and B are two non-zero n cross n matrices such that a square plus b is equal to a square b, then ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, टू नॉन जीरो n क्रॉस n है, मतलब स्क्वायर मैट्राइसेस और a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर भी दिया हुआ है। ओके, a स्क्वायर प्लस b, अब देखो यार, दो चीज़ें सामने आ रही है, समझ में आ रही है बेसिकली। या तो मैं ए मैट्रिक्स को कुछ ले लूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर ढूंढ लूँगा, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली बहुत गंदा आएगा। यहाँ से ए बी प्लस बी डी और फिर ए सी प्लस डी सी और फिर बी सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऑब्वियसली ये बहुत गंदा बनेगा। और अगर मैं बी मैट्रिक्स को ई एफ जी एच ले लूँ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, है ना। ई एफ जी एच, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी वाला जो पार्ट होगा बेटा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ई, बाप रे, जी प्लस ए सी प्लस डी सी, एफ प्लस ए बी प्लस बी डी। ये मुझे लगता है ऑप्शन वाली गेम हो सकती है, वरना कोई एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी लग जाएगी इधर, या एल्जेब्रा लगेगा बेसिक, जो हम लोग को फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और उधर अगर हम लोग ए स्क्वायर बी ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है, और ए स्क्वायर बी अगर करने की कोशिश करें, मतलब ई एफ जी एच इसके साथ बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यार ये बहुत बड़ा बन जाएगा ना, ये बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, और वहाँ से फिर रिलेशनशिप लाना, फिर ये पता है क्या बात हो जाएगी कि हम लोग को बैठ करके चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से फिर एक कंडीशन बनेगी, ए ई टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस जी टाइम्स बी, मतलब बी जी इंटू ए प्लस डी, बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये अप्रोच से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। हाँ, इसमें तो ऑब्वियसली अब बचा जो है वो एक ही तरीका बचा है कि हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लगाएं या कोई एल्जेब्रा लगाएं, ठीक है, तो उससे कुछ करके सॉल्व करें। क्या सोच सकते हैं वो देखते हैं यार। मेरे पास अगर मैं इसको सबको एक तरफ लेके आ जाऊं, तो एक चीज हो सकती है, देखो ठीक है, दोनों तरफ +1 किया, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। देखो, अलजेब्रा को तो ये बेसिक यार ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ सिखाने लायक नहीं है,
कि मैंने ये अप्रोच क्या लगाई या कैसे है. द मोर एल्जेब्रा क्वेश्चंस यू विल बी डूइंग, द मोर यू नो हाउ टू डील विथ सच सिचुएशंस. ठीक है. और तुम्हें पता है +1 -1 मैथ्स का एक सबसे ज़्यादा सीरियस कॉन्सेप्ट है. अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट मार दूं तो एक्स स्क्वायर वॉज ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी माइनस आई इज इक्वल टू आई. इसका मतलब ये हो गया बेटा, ये एक दूसरे के इन्वर्स है, क्योंकि a इंटू ए इन्वर्स ही तो आई होता है. ठीक है. तो इसका मतलब a इन्वर्स की वैल्यू है b माइनस आई और a की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस आई. तो इससे क्या मिला, सी में लिखते हैं, सी में इसको डील करते हैं. क्या इससे हम लोग को कुछ मिल रहा है? देखते हैं एक बार ऑप्शंस क्या क्या हैं. ऑप्शन है बेटा ए बी इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई और बी इज इक्वल टू आई, या फिर ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर. ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू आई. यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कुछ आएगा नहीं. एक ही चीज़ पॉसिबल है यहाँ से, क्या कि हम लोग एक आइडेंटिटी लगा दें मैट्रिसेस की. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से मेरा बी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल आ जाएगा. मतलब बी ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा बी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी और बी प्लस ए स्क्वायर वॉज एक्चुअली इक्वल टू माई ए स्क्वायर बी. ओ डी ऑप्शन अच्छा था, ये अच्छा था. ठीक है, ये बहुत अच्छा था. बट इसका और भी कोई तरीका होगा. ये तो तुक्का लग गया कि अलजेब्रा से सॉल्व किया, क्योंकि मैट्रिसेस के वे से सॉल्व किया तो सॉल्व हुआ नहीं. अब इसका और भी कोई तरीका तो होना चाहिए. और क्या हो सकता है वो यार ढूंढना पड़ेगा. पता नहीं, अगर कुछ मिलता है ना तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा. बट इसी बहाने तुम लोग को बेटा एक अलजेब्रा बेसिकली सॉल्व करना है. बाकी इसमें तो मैट्रिसेस का तो कुछ लगा ही नहीं, बल्कि बस ये बेसिक कम्यूटेटिव लगा है कि ए इंटू ए इनवर्स कम्यूटेटिव होता है. बाकी तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं है. ठीक है, तो वापस लेट्स गो बैक. एक सेकंड रुकना. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट करते हैं यार. दैट इज, अरे 7 आ चुका है. 66 कर चुके हैं. ओ नहीं, 66 नहीं किया है. ठीक है, तो 66 करते हैं यार. क्वेश्चन को देखो, लेट्स डू 66. ओके. बीच में तुम लोग को नहीं पता क्या हुआ, लाइट चली गई थी. रिकॉर्ड करते करते पूरा ख़त्म हो गया रिकॉर्डिंग. मतलब बहुत ज़्यादा किस्मत फूटी है. ये एक वीडियो के लिए इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं. चलो, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर बी ऑल नॉन ज़ीरो सेटिस्फाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 2. अच्छा जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है. एंड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए का आप लोग को दिया हुआ है ए बी सी
BCA एंड CAB। याद करो बेटा, साइक्लिकल ऑर्डर मैंने सिखाया था, सेटिस्फाई A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I, देन द वैल्यू ऑफ ABC कैन बी। ठीक है, ये तो बहुत ही टट्टी क्वेश्चन लग रहा है, देखने से ही पता लग रहा है। देखो बेटा, जब दो साइक्लिकल चीज हैं, ठीक है, इसका हम लोग को देखो यार, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि मैट्राइसिस में हो कि तुम A ट्रांसपोज इनटू A करो, बट मुझे बहुत ही सिंपल सी बात कर रही है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मैं तो डिटर्मिनेंट की गेम खेलूंगा। कैसे मैं डिटर्मिनेंट की गेम खेलूंगा? उससे मुझे ABC भी मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट जो आता है ना बेटा, वो क्या आता है 3ABC माइनस ऑफ AQ प्लस BQ प्लस CQ। मैंने तुम्हें ये रटने के लिए कहा था बेटा जब सेंगेज सॉल्व करवाई थी, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल ऑलवेज कम आउट टू बी प्लस माइनस 1, विच इज बेसिकली इक्वल टू प्लस माइनस 1। और यहां पर अगर मैं बेटा सीधा सीधा 2 डाल दूं ना, तो मेरा एक बार प्लस 1 खुलेगा, तो यहां से बेटा मेरी 3ABC की वैल्यू 3 आ गई, मतलब ABC आपका 1 आ गया। या फिर मेरा 3ABC इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 1, मतलब इधर मैं माइनस 1 ले रहा हूं, तो ABC की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ें बताई हुई हैं डायरेक्टली, सेंगेज का लेक्चर वापस देखो यार, ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आया 1/3 या फिर 1 है नहीं तो 1/3, 66 का B सही है। ठीक है, अब देखो यार, कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई क्या हो सकता है, कैसे क्लिक हो सकता है, तो उसमें देखो टाइम जाता है। कुछ बहुत डायरेक्ट है तो उसमें टाइम नहीं जाता। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स। 47 हो चुका है क्या? ये तो यार बच्चों जैसा है, A² करना है, A² करेंगे तो देख लो, ये तो ऐसे ही देख लो यार, इसमें मेरे हिसाब से कुछ दिमाग भी नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, बेसिकली A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है ना, तो A² भी आपकी क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो अगर आप देखोगे A² प्लस B² बनेगा, और आप लोग का AB प्लस AB बनेगा, मतलब 2AB इधर बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आप लोग के पास ये आ जाएगी, बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, 2003 का है वैसे भी। ठीक है, चलो 47 का C हो जाएगा आंसर। आई होप अगर हमने कोई गलती नहीं की हो तो। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट 6 आंसर भी देखते हुए जाते हैं। D है, बाप रे, आधे से ज़्यादा मेट्राइसिस के आंसर्स का आंसर D होता है। ओहो क्या बात है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स, क्या बात है। कंसीडर अ 3x3 मैट्रिक्स A सच दैट A² इज इक्वल टू 3A प्लस अल्फा I, इफ A पावर 4 इज दिस देन बीटा। ये भी बच्चों जैसा क्वेश्चन है। ये कब का क्वेश्चन है? 2023 जैन। चलो जी, बच्चों जैसा है। A² इज इक्वल टू 3A प्लस अल्फा I आया है, तो A पावर 4 क्या होगा बेटा, A² इंटू A²। ठीक है, मतलब 3A अल्फा I को मल्टीप्लाई कर दो 3A अल्फा। ओ ये क्या पूछा? देखना पड़ेगा मतलब। ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, 9A² प्लस 2 अल्फा, सॉरी, प्लस 6 अल्फा AI प्लस अल्फा² I। ठीक है, और इसको आप इक्वेट करोगे, है ना, ये चीज़ बनेगी ना, आप बेसिकली इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, 3A प्लस अल्फा I का होल स्क्वायर। और हमें पता है ये चीज़ कम्यूटेटिव होती है, तो आप लोग डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हो, 9A² प्लस 6A अल्फा I, जो कि आप लोग का बेसिकली वो हो जाएगा, और फिर अल्फा² I²। ठीक है, हम लोग को पता है 9A² A² की जगह डाल दो बेटा 3A प्लस अल्फा I, तो यहाँ से आप लोग का बन जाएगा 27A प्लस 9 अल्फा I प्लस 6 अल्फा AI को आप लोग 6 अल्फा A लिख सकते हो,
और इसको आप लोग ए स्क्वायर आई लिखोगे, और ये ए की पावर 4 आपका 21a प्लस बीटा आई है यहाँ से। अगर मैं इक्वेट करूँ तो ध्यान से एक चीज़ देखो बेटा कि मेरे ये और ये चीज़, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो -1 आएगी, क्योंकि ये दोनों साथ में मिलकर के 21 बनने चाहिए। 21 शुड बी इक्वल टू 27 प्लस 6 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू -1। एंड अगर मेरा अल्फ़ा -1 आ रहा है बेटा, तो बीटा कैसे कैलकुलेट करूंगा? 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज माई बीटा। बीटा इज इक्वल टू 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ इक्वेट किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट को आइडेंटिटी के साथ, ए के कोएफिशिएंट को ए के साथ। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ से मेरा बन रहा है -i+1, जो कि है बेटा -8। तो इसका आंसर -8 होना चाहिए, ऑप्शन में भी है, और 6 का डी आया था। ठीक है, चलो, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट था। नेक्स्ट, ऑल राइट, 39। ओके यार, ये नहीं करवा रहा मैं, बी सच दैट दिस, ये तो तुम लोग कर लो यार। 39 ये तो फालतू क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कर लेना। 35 ये करते हैं यार। ठीक है, ये काम का लग रहा है, यहीं देख लें अगर हो सकता है तो। लेट्स चेक। ए आप लोग को दिया हुआ है बेटा, और आप लोग से क्या पूछा है? ए पावर 4 इज इक्वल टू ए आई जे है। ए पावर 4 तक हम लोग को जाना है, तो भाई ए पावर 4 तक तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले ए स्क्वायर ढूंढो, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? x110, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 x, ठीक है। फिर ये भी आप लोग का x हो जाएगा, और ये आप लोग का 1 हो जाएगा। फिर आपको a पावर 4 ढूंढना है, तो ए स्क्वायर का ही स्क्वायर कर दो, जो कि कितना हो जाएगा? a पावर 4 मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। फिर आएगा बेटा आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस 2x। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, फिर आएगा आपके पास वही एक्स क्यूब प्लस एक्स, और फिर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब मुझे क्या दिया हुआ है बेटा? A11 दिया हुआ है 109। A11 ये मेरा A11 होगा, ये मेरा A12 होगा, ये मेरा A21, ये। तो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 109। इसको इधर लेके आया, -108 इज इक्वल टू 0। 108 108 108 108 108, 12 इंटू 9 12 इंटू 9 12 इंटू 9, तो x की पावर 4 प्लस 9, सॉरी मैं इसको डायरेक्टली फैक्टराइज लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से हमारा, जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे। ठीक है, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर में तोड़ करके, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है। अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मेरी 10 आएगी, क्योंकि मुझे A22 की वैल्यू चाहिए। तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 10 आएगी, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर वाले केसेस ही मुझे कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो वैल्यू चेक करते हैं यार। 10, 35 का 10, ये भी आसान ही था। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पर जाते हैं। 18 और टाइम देख लेते हैं एक बार, है तो 18 let a be this,
a into this is equal to this, a into 101 is equal to this, and a into this is equal to this. If x is equal to x1, x2, x3 का whole transpose and I is an identity matrix, then the system a minus 2i into x is equal to 411 as, ओ बाप रे भाई ये है खतरनाक क्वेश्चन, ये तो देखने में ही खतरनाक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पहले ए मैट्रिक्स के बारे में कोई कंडीशन निकालनी पड़ेगी, और ए मैट्रिक्स की जब कंडीशन निकलेगी ना, वो कंडीशन से फिर मैं आगे का सोच सकता हूँ कि मुझे करना क्या है। तो मुझे लग रहा है पहले ए मैट्रिक्स का हम लोग को हर एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स बनेगी क्या। तो ए मैट्रिक्स को पहले तो बेटा कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं, वरना अलजेब्रा कुछ लगेगा क्या। ए इनवर्स, एक तो एक्स वाई जेड भी नहीं है ना वो, चलो ना एक बार देखते हैं, पता लग जाएगा। a इंटू 110, अच्छा जी 110 इज इक्वल टू 110 है। चलो एक चीज़ तो अच्छी है, ये आप लोग की सीधा इक्वेशंस बन जाएंगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, d प्लस ई इज इक्वल टू 1, g प्लस एच इज इक्वल टू 0। ये आप लोग की फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। दूसरे में मैं ऑब्वियसली अभी क्या करता हूँ बेटा, सिर्फ और सिर्फ इनको इक्वेशंस लिखने के मैं काम में लेके आता हूँ। ये इधर आपका 101 हो गया और इधर आपका -101 हो गया, ठीक है। तो इधर मेरी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस सी इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर मेरी इक्वेशन बनेगी d प्लस एफ इज इक्वल टू 0, एंड फिर मेरी इक्वेशन बनेगी बेटा g प्लस आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मेरी सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशंस बन रही हैं। यहाँ से अगर मैं थर्ड सेट ऑफ इक्वेशंस देखूँ तो वो है यहाँ पर 001 है, और यहाँ पर 112 है, ठीक है। तुम लोग ऑब्वियसली ये तो सोच पा रहे हो ना, ये मैंने कैसे 3x3 सोचा होगा कि ये 3x3 है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि भाई ये 3x3 कैसे। अरे यार ये नॉर्मल सी बात है, ये मेरा क्या था 3x1 था, ये मेरा फाइनल आंसर कितना है 3x1 है। तो इसके कॉलम्स इसके इसके कॉलम्स इसके रो से इक्वल होने चाहिए, और जो आंसर मैट्रिक्स है वो क्योंकि 3x1 है तो 3x1 आप लोग का आता है। ये ऑटोमेटिकली देखो दिमाग में चमकना चाहिए, ये सब लिखने की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी तुम लोग को पता है ax इज इक्वल टू बी वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है। यहाँ से बेटा मुझे इक्वेशन में c की वैल्यू सीधा 2 मिल रही है, ठीक है। c की वैल्यू सीधा 1 मिल रही है, f की वैल्यू सीधा 1 मिल रही है, और i की वैल्यू सीधा 2 मिल रही है। तो ये वैल्यूज बेटा सब्सटीट्यूट करके हम लोग a मैट्रिक्स को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। c 1 है तो a माइनस 2 हुआ, ठीक है। a अगर -2 है तो b आप लोग का 3 हो गया। सिमिलरली f की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये -1 है तो e 2 है। i की वैल्यू अगर 2 है तो g की वैल्यू -1 है, g -1 है तो h 1 है, और i तो 2 है ही है। तो ये आप लोग की a मैट्रिक्स बन गई बेटा बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। हम लोग को पता है a माइनस 2i इंटू एक्स दिया हुआ है, a माइनस 2i इंटू एक्स। a में से 2i को माइनस करना है बेटा, तो 2i को अगर मैं माइनस करूंगा इधर ऑब्वियसली -4 बन जाएगा, ये आप लोग के 0 0 बन जाएंगे, ठीक है। मुझे a माइनस 2i करना था तो मैंने ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में आप लोग का 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उधर क्योंकि ऊपर -2 था तो आप लोग का ख़त्म हो गया, ठीक है। आई होप मैंने सारी कंडीशन सही लिखी हैं, क्योंकि अगर हम लोग का a ही गलत आया होगा ना तो बर्बाद हो जाएंगे हम, ठीक है। और अब वो बोल रहा है a माइनस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 411 है, ठीक है। इज इक्वल टू आप लोग के पास बेटा क्या दिया हुआ है 411, और आप लोग को चेक करना है कि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन नो सोल्यूशन है क्या, तो क्रेमर लगाएंगे बेटा। तो क्रेमर लगाने से पहले सीधा सीधा क्या करेंगे,
डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, -4 इधर लिखो, -1 इधर लिखो, 1 इधर लिखो, 0 इधर लिखो, ठीक है। ये आप लोग का आ जाएगा -1 + 0 -3, और ये आप लोग का 0 0 और +4। तो डिटर्मिनेंट आप लोग का 0 आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट आप लोग का 0 आ रहा है तो एक बार ऐसा करते हैं हम लोग, चेक करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं 4 1 1 इधर डाल दूं तो देर विल बी नो चेंज, क्योंकि आप लोग का बेसिकली डिटर्मिनेंट तो तब भी आप लोग का 0 आएगा, क्योंकि आप बेसिकली माइनस का साइन कॉमन ले सकते थे, आंसर तो 0 ही आएगा। अगर मैं 4 1 1 इधर डाल दूं तो मेरे दो, समझ में आ रहा है ना क्यों डाल रहा हूँ बेटा, क्रेमर लगा रहा हूँ सीधा सीधा। डेल्टा एक्स ढूंढने के लिए मैं इधर 4 1 1 डालूंगा तो भी आंसर तो मेरा 0 ही बनेगा, क्योंकि बेसिकली मैं माइनस का साइन बाहर निकाल सकता हूँ। मैं इसको लिख करके नहीं सोचूंगा, मैं मेंटली सोचूंगा बेटा, अप्रोच कैसे लगाते जेई में। 4 1 1 इधर लगूंगा तो ये दोनों आप लोग की कॉलम सेम हो जाएंगी, 4 1 1 इधर डालूंगा वापस कॉलम सेम हो जाएंगी। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जेड 0 आ रहा है, तो मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कंसिस्टेंट का केस बन रहा है बेटा। तो आंसर आना चाहिए बेटा बी 18 का, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भाई। सही है अपना आंसर, ठीक है। टाइम क्या हो गया, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 हो चुका है ना, 35 तो हाँ ठीक है। 38 ये भी हो चुका है। नहीं ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो इफ़ ए इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये मेरे हिसाब से डायरेक्टली भी हो सकता है बेटा, ठीक है। पहले ए स्क्वायर ढूंढ लो, मतलब डायरेक्टली होता है, तुम लोग डायरेक्टली खुद से कर लो ये चीज़। तो तुम लोग ए स्क्वायर ढूंढोगे तो ए स्क्वायर तुम्हारा -1 फिर 0 फिर 0 है ना, और फिर -1 आएगा, शायद ऐसा ही कुछ आएगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर ढूंढ लो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू -i आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। -1 0 0 -1 मैंने बोला था ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू -i आ रहा है, ठीक है। अब बेटा ऑप्शन उठाओ, एक एक ऑप्शन उठाओ, जल्दी वेरीफाई करो। ये आप लोग का नल बन रहा है, ये आप लोग का नल नहीं बनेगा, बट ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये नल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बट ये नहीं बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर अगर मेरा -i है तो बेसिकली मेरा आंसर क्या बन जाएगा, -2i इंटू ए, दैट विल बी -2a, तो ये नल नहीं बन रहा है। अच्छा, ए स्क्वायर अगर -i के इक्वल है तो a पावर 4 विल बी इक्वल टू -i इंटू -i, मतलब i हो जाएगा। तो i -i वापस ये नल बन गया बेटा, और ए स्क्वायर प्लस आई आप लोग का नल हो ही जाएगा, क्योंकि वो भी नल ही है, ठीक है, क्योंकि -i है स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए ही होना चाहिए। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, ए क्यूब की वैल्यू चेक करेंगे तो ए क्यूब मेरा इज इक्वल टू बेटा प्री मल्टीप्लिकेशन की वजह से -a के इक्वल आएगा, तो यहाँ से आप लोग का बनेगा -a प्लस आई, ठीक है, -a प्लस आई। और ए क्यूब की वैल्यू है -a माइनस आई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का बनेगा -a माइनस आई इंटू ए, तो -a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस आई हो जाएगी, तो वही i माइनस ए आ जाएगा। तो ये भी आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू -i है, -i इंटू आई इज -i इंटू -1 इज +i। फिर उसके बाद बेटा बात करेंगे ए क्यूब माइनस आई की। अब देखो यार, ए ऑप्शन हम लोग को मिल ही गया है, ठीक है, ए ऑप्शन हम लोग को मिल ही गया है, तो बाकी तो तुम इसमें वेरीफाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बनेगा, ए स्क्वायर इज आई, तो आप लोग का वही चीज़ है, -a माइनस आई माइनस ए माइनस आई आप लोग का बन जाएगा।
ठीक है, तो 38 का मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए फिर। बाकी डी हमने एक बार वेरीफाई नहीं किया है, बट 38 का ए हम लोग का आ रहा है, तो ए ही है। चलो ठीक। एट तो कर चुके हैं ना? अरे यार, द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, पीएनसी के क्वेश्चन यार ये नहीं होते। ठीक है, द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5, बाप रे, विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 सच दैट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज 1 एंड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज आल्सो 1। ओ हो, बाप रे बाप यार। चलो देखते हैं, बट ये मेरे हिसाब से डायरेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन। वो बोल रहा है आपके पास 0 और 1 ही है, ठीक है। अब देखो, आप खुद सोचो, मैंने अगर इधर 1 फिक्स कर दिया तो इधर तो सारे 0 होने ही चाहिए। अब इसमें मैं इन्हीं 4 ऑप्शन में से कहीं पर भी 1, अच्छा, पहले मैं किन्हीं 5 ऑप्शन में से कहीं पर भी 1 चूज़ कर सकता था। फिर इसके पास बेटा 4 ऑप्शन बचेंगे, फिर इसके पास बेटा 3 ऑप्शन बचेंगे, फिर उसके पास बेटा 2 ऑप्शन बचेंगे, और फिर ऑप्शन उसके पास 1 बचेगा। तो ऑब्वियसली 5 फैक्टोरियल विल बी द केसेस। क्यों? पहले रो में से कोई भी 5 जगह में से कोई भी एक जगह पर आप 1 डाल सकते हो। दूसरे में से जो रिमेनिंग 4 जगह बचेगी उसमें से किसी एक जगह पर 1 डाल सकते हो। फिर रिमेनिंग 3 जगह जो बचेगी, फिर रिमेनिंग 2 जगह जो बचेगी, फिर रिमेनिंग 1 जगह जो बचेगी। तो या फिर आप बोल सकते हो ये डाला तो उसके बाद ये डलेगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैंने गलती से भी इसको इधर कर दिया होता तो ऑटोमेटिकली वो बेटा ये वाला इधर शिफ्ट हो जाता, ठीक है ना। तो पहले वाले में 5 केस, फिर 4 केस, फिर 3 केस, फिर 2 केस, फिर 1 केस, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 120 ऑप्शन में है क्या? हो है 8 का बी, 8 का बी था ना, अभी देखा था ना। हाँ ठीक है, चलो। $68 कैपेसिटर कहाँ खुल गया? 68 तो कर लिया ना? नहीं, चलो। तो ये क्वेश्चन मैंने बेटा पहले करवाया हुआ भी है, और तुम लोग को जो पहला क्वेश्चन था वो भी इसी टाइप का था। पी आप लोग को दिया हुआ है। पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करो बेटा ये क्या लिखा हुआ है। मैजिक मैट्रिक्स है ये, cos 30 sin 30, ठीक है, माइनस साइन 30 cos 30 मैजिक मैट्रिक्स है, समझ में आया। और जो ये मैजिक मैट्रिक्स होती है ना, इसकी एक और चीज़ बता दूं, मैजिक मैट्रिक्स हमेशा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो याद रख लो बेटा, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है मैजिक मैट्रिक्स के लिए, अगर ए मेरी मैजिक मैट्रिक्स है तो। और या तुम लोग जाओ देख कर के आओ मैजिक मैट्रिक्स क्या होता है, शॉर्ट भी बनाई हुई है, एक शॉर्ट बनाई हुई है, ठीक है, मैजिक मैट्रिक्स की, तो वो प्लीज़ देख कर के आओ। और ए इंटू ए ट्रांसपोज ऑफ मैजिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आई, मैजिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल इन नेचर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा। तो P इंटू पी ट्रांसपोज बेटा आई होगा, ये मुझे पता लग गया। बाकी तो ठीक है यार, ये तो डायरेक्ट इजी पीजी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। Q इज इक्वल टू आप लोग का ये है, तो P ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2015, ये मैंने तुम लोग को बार बार एक ही चीज़ करके बताई है कि ये आप लोग 2015 टाइम्स लिखोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोग के पास सीधा a की पावर 2015 बचेगी। तो पहले मैं a स्क्वायर ढूंढ लेता हूँ, तो पैटर्न कुछ ऑब्जर्व करते हैं, लेट्स सी। तो 1 2 0 1, अगर मैं a क्यूब ढूंढूं 1 3 0 1,
इसका मतलब पैटर्न चल रहा है बेटा, जितनी पावर है उतना नंबर इधर आएगा, बाकी तो 110 होंगे। तो a पावर 2015 मेरा हो जाएगा ये ऑप्शन 1 2015 0 और 1। ठीक है, अप्रैल 2016 68th क्वेश्चन सी ऑप्शन, 68th क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 58 हो गया, 58 नहीं, ये नहीं हुआ ना। लेट x इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, इफ x ट्रांसपोज a पावर k इंटू एक्स, ये x ही होगा बेटा। इज इक्वल टू 33। हाँ है, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई? एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ सकती है? ये तो देखना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू एग्जैक्ट कैसे आ सकती है? रुको एक बार मुझे देखने दो। 58 आंसर्स कहाँ हैं? ये क्या दिया हुआ है इधर? आंसर इसका वही नॉट पॉसिबल दिखा रहा है। बोनस है क्या ये? 58 10 है आंसर। नहीं देखो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा 10 कैसे है इसका आंसर। ठीक है ना, बुक में भी नॉट पॉसिबल दिया हुआ है। पता नहीं, ठीक है ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्योंकि 33 यार, ये क्या है? एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का नंबर कैसे आ सकता है ऐसे? ये भी कर चुके हैं ना 38। भाई कोई दूसरा नंबर जनरेट कर दे। 47 ये भी कर चुके हैं भाई, हद है। चलो पहला क्वेश्चन आ गया। ओ हो, वैसे तो आंसर टिक्ड है, चलो अच्छा है, मान लिया 100 आंसर टिक्ड है। बट बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन बन क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा था बेटा a इज इक्वल टू, आप लोग को दी गई है मैट्रिक्स 1 0 1 1/51। b इज इक्वल टू आप लोग को दिया गया है 1 2 -1 -1 इंटू a इंटू -1 -2 1 1। Then the sum of all the elements of the matrix, of the matrix n is equal to 1 से 50 b पावर n, जिसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है बेटा? b पावर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी अप टिल b पावर 50, इन सब का सम ढूंढना है। बाप रे, ठीक है, पहले तो b पावर 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो b पावर, ये चलता कैसे रहेगा? अगर मुझे b स्क्वायर ढूंढना है तो
तो बी स्क्वायर विल बी बेसिकली इक्वल टू 1 2 -1 a इंटू -1 -2 1 इंटू वापस यही चीज़ प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा a -1 -2 1 1। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बेटा पैटर्न चलेगा। सबसे पहले मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि क्या बन रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 + 2 1 पक्का आइडेंटिटी बनेगा, नहीं तो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम करेगा। -2 + 2 0 1 0 2 -1 1। मैंने बोला था ना आइडेंटिटी बनेगा, मतलब हर बार ये चीज़ कैंसिल आउट होती रहेगी। तो आप लोग का जो बी स्क्वायर बनेगा ना बेटा, वो हो जाएगा दिस इंटू ए स्क्वायर इंटू दिस। सही बात है। फिर आप लोग का जब ए क्यूब बनेगा, मतलब आपको बी क्यूब लिखना होगा, तो आप लोग का बनेगा दिस इंटू ए क्यूब इंटू दिस। समझ में आई बात? अब मुझे यहाँ पर बेटा करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत। मुझे पैटर्न तो पता लग गया कि b अगर मेरा वही है x a y है, या बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x a x ट्रांसपोज, b स्क्वायर मेरा है x a स्क्वायर x ट्रांसपोज, b क्यूब मेरा है x a क्यूब x ट्रांसपोज एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू। तो ऑब्वियसली आई हैव टू फाइंड अ पैटर्न, आई हैव टू फाइंड अ पैटर्न जहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं ए स्क्वायर ए क्यूब उसमें कुछ पैटर्न देखते हैं बेटा। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 0 1/51 1 1 0 1/51 1 1 1/51 प्लस 1/51, तो 2/51 0 और 1। ए क्यूब क्या होगा, पैटर्न चल रहा है इधर देख लो, वही है पैटर्न ही है 1 3/51 0 1। तो मेरे पास a पावर n का पैटर्न आ गया बेटा 1 0 1 n/51। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। जो पावर है उसके हिसाब से न्यूमरेटर जा रहा है। तो अब मेरे पास ये चीज़ आने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोलूँ यार, फिर भी बहुत बड़ा है। मैं b पावर n के लिए एक पैटर्न ढूंढता हूँ, फिर उसके बाद कुछ लॉजिक लगाता हूँ। ठीक है, b पावर n के लिए पैटर्न क्या बनेगा 1 2 -1 -1 1 0 1 n/51 और -1 -2 1 1। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं 1 n/51 + 2 -1, ओ बाप रे -1 आ गया, -n/51 -1। ठीक है, इंटू -1 -2 1 1 -1 प्लस दिस थिंग, तो n/51 + 1 बन जाएगा, -2 प्लस दिस थिंग, तो सिर्फ n/51 बन जाएगा। -1 इंटू -1 इज +1 +1, ये चीज़ कैंसिल आउट होके -n/51 बन जाएगा। और यहाँ से मेरा लास्ट ऑप्शन बन जाएगा बेटा +2, तो 1 -n/51। हो बाप रे, अभी तो ये आया है b पावर n आया है। तो अब मेरे पास कोई एक पैटर्न चलता रहेगा बेटा। तो देखो, मुझे तो बेसिकली समेशन लिखना है, तो मैट्राइसेस में समेशन लगाना तो तुम लोग को आता ही आता है। ठीक है, तो मैट्राइसेस में हम लोग लगा देते हैं बेटा समेशन। ओ बहुत बड़ा बन जाएगा यार।
क्योंकि आप खुद सोचो ना, b पावर 1 प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं सिर्फ इन दोनों चीज़ों को भी ऐड करके देखूं तो मेरा बेसिकली मैट्रिक्स ये है 1/51 प्लस 1, 1/51 माइनस 1/51, 1 माइनस 1/51 प्लस 1/51, सॉरी 2/51 प्लस 1, 2/51 माइनस 2/51, 1 माइनस 2/51। दोनों को अगर मैं ऐड भी करूं तो मेरे पास एक पैटर्न देखो, डायरेक्टली एक ही पैटर्न बन रहा है बेटा, 3/51 प्लस 2। ठीक है, पैटर्न तुम लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या बन रहा है। इधर 3/51 बन रहा है, इधर बेसिकली बेटा ऐड करूँगा तो आंसर माइनस 3/51 बन रहा है, और फिर इधर ऐड करूँगा तो मेरा आंसर 2 माइनस 3/51 बन रहा है। तो बेसिकली तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने पावर्स को ऐड की तो n में समेशन चल रहा है। ठीक है, n का समेशन चल रहा 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 है, तो इट इज़ जस्ट द समेशन वाली थिंग्स। तो मैं क्या करता हूँ, समेशन लगा देता हूँ। तुम लोग को समेशन लगाना बताया भी है, सिग्मा बी एन, मैंने पूरा समझाया है बेटा यार, मैंने पूरा समझाया समेशन, प्लीज़ वीडियो देख करके आना, सेंगेज डिटर्मिनेंट्स की वीडियो में है। ठीक है, तो n/51 का आंसर हो जाएगा बेटा यार, n की वैल्यू मुझे 50 तक जानी है ना। पहले तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, रुको, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 51, और इसका आंसर सिर्फ n हो जाएगा, 1 का समेशन सिर्फ n आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 51। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा माइनस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 51, और इसका हो जाएगा 1, 1 का हो जाता है n माइनस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 2। अगर मैं सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स करूं तो ऑब्वियस सी बात है, इन ये वाला सम, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आप लोग के पास बस 2n बचेगा। फिर n की वैल्यू हमारे पास 50 है, तो 2n की वैल्यू मेरी 100 हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो एक और बार पूरा ब्रीफ बता देता हूँ बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था। तो इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग को a दिया हुआ था, b दिया हुआ था, मैंने b स्क्वायर ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है ये बेसिकली ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा चल रहा है, तो मैंने b स्क्वायर ढूंढने की कोशिश की, मुझे ये पता लग गया कि x a इंटू एक्स ट्रांसपोज लिखा है, फिर मुझे ये भी पता लग गया a स्क्वायर a क्यूब, ये वाली पैटर्न चल रही है मेरी। तो मैंने b पावर n का एक जनरलाइज्ड आउटलुक देखा जो मेरा ये बन रहा था। तो समेशन अगर मैं लगाता तो समेशन मेरे सब में लग जाएंगे, और समेशन लगाने के बाद मुझे सिर्फ सम ऑफ एलिमेंट्स करना था, जहाँ पर हम लोग ने देखा कि हमारा ये आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं यार। $58 हो गया है यार, कितनी बार देगा, हुआ है ना 58? हाँ, गलत ही था वैसे भी ये, मतलब मुझे गलत लग रहा है, बाकी पता नहीं है गलत है कि नहीं। 43, the number of 3x3 non-singular matrices with 4 entries as 1 and all other entries as 6 is। यार ये नहीं, प्लीज़ ये खुद से कर लो ना। ठीक है, ये वाला चलो ना बाद में करेंगे कभी 43 यार, अभी पीएनसी वाले क्वेश्चन करने का मन नहीं है, केसेस बनाने पड़ते हैं यार। 13, ओहो, चलो ये क्वेश्चन करते हैं यार, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट देखो अपने पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो एक बार इसको पॉज करके वापस स्टार्ट करते हैं। पता है ये क्वेश्चन की खास बात क्या है, कि इस क्वेश्चन को मैंने
एक तरीके से तुम लोग को सॉल्व करना सिखाया हुआ है पहले भी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया हुआ है कि इसको करते कैसे है। तो क्वेश्चन देखो बेटा और सोल्यूशन पर आते हैं हम लोग। मैंने तुम लोग को पहले से ही सिखाया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप लोग के पास ए है, मेरी एक शॉर्ट भी बनी पड़ी है बेटा, वो शॉर्ट देख करके आना, पूरे पैटर्न की शॉर्ट है कि जेई का आप लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कभी भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग का है। मैंने तुम लोग को इसमें एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि आप लोग इसमें प्लस आई आइडेंटिटी करा करो, माइनस आइडेंटिटी करा करो। जब आप माइनस आइडेंटिटी वाली चीज़ करोगे तो ये आप लोग का बेटा सब कुछ 0 0 बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का एज इट इज़ रहेगा बस, ठीक है। और ये आप लोग का आई बन गया। तो मतलब ए को मैं अब इस बी प्लस आई के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ए पावर एन को मैं बी प्लस आई पावर एन के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, जो कि मेरा बन जाएगा बेटा क्या, हम लोग को पता है एन सी ज़ीरो बी पावर एन प्लस एन सी वन बी पावर एन माइनस वन अप टिल एन सी एन माइनस वन बी प्लस आई, ठीक है। अब बेटा बी के पैटर्न को ज़रा आइडेंटिफाई करेंगे, पहले बी स्क्वायर ढूंढेंगे। तो बी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 ए बी 0 इंटू 0 ए 0 0 0 0 0 बी, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर कुछ इस टाइप का बनेगा, 0 0 0। सही बात है, सही बात है। नहीं बेटा ए भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा ए भी बनेगा बेटा, ठीक है। फिर मेरा 0, फिर मेरा 0, फिर मेरा 0, फिर मेरा 0 0 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर मेरा ये बनेगा। अगर मैं बी क्यूब ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो इसके साथ 0 ए 0 0 0 बी 0 0। अब मैं करने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान दो, 0 0 0, ठीक है। तो बी क्यूब के बाद के तो सब आप लोग के 0 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास जो टर्म्स बचेंगी वो कुछ इस टाइप की बचेंगी, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा चालू कर सकते हो तो हम लोग इसको आई प्लस बी की पावर एन से चालू कर लेते हैं। तो आप लोग की जो उल्टी टर्म्स में बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, आई प्लस एन सी वन इंटू बी प्लस एन सी टू इंटू बी स्क्वायर एंड फिर एन सी थ्री इंटू बी क्यूब बी क्यूब बी क्यूब बी पावर 4 बी पावर 5, वो सब 0 हो जाएगा, नल हो जाएगा। अब बेटा मुझे ये चीज़ पता है आई क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एन सी वन क्या होता है, एन टाइम्स बी मैट्रिक्स। तो एन टाइम्स बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0 0 0 0 0 0 एन बी एन ए और एन ए। और एन सी टू होता है बेटा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, तो वो बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी। मतलब थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं इधर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। और हम लोग को बताया हुआ है बेटा ए पावर एन किसके इक्वल है, हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में ए पावर एन किसके इक्वल है। तो पहले तो ए पावर एन को फाइनलाइज कर देते हैं कि भाई किस टाइप का बन रहा है। 1 0 0 1 1 0, यहाँ पर मेरा सिर्फ एन बी बन रहा है, यहाँ पर मेरा बेटा एन ए बन रहा है, और यहाँ पर मेरा बन रहा है एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी, ठीक है। और ये मैट्रिक्स मेरी इक्वल है बेटा 1 1 1 48 96 और 2 1 6 0 0 0 0 से। तो अब बस इक्वेट करना है बेटा, यहाँ से इक्वेशंस बनानी है। एन ए की वैल्यू 48 है, एन बी की वैल्यू 96 है, यहाँ से ए बाई बी का रेशियो 1/2 आ रहा है, मतलब ए 2a इज इक्वल टू बी बन रहा है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू ए बी होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 160 इक्वेशन बनेगी बेटा यहाँ पर, ठीक है।
Na की वैल्यू बेटा मैं 48 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है, Na की वैल्यू में 48 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, चलो बाद में करते हैं, एक सेकंड पहले इसको खोल लेते हैं। 2Na प्लस एन स्क्वायर ए बी माइनस एन ए बी होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2160, ठीक है। Na की वैल्यू बेटा 48 है, सब्सटीट्यूट मारता हूँ, 2 इंटू 48 इज 96 प्लस इसको मैं Na इंटू एन बी भी लिख सकता हूँ बेटा, है ना, एन स्क्वायर ए बी को Na इंटू एन बी भी लिख सकता हूँ, तो Na इंटू एन बी इज 48 इंटू 96 माइनस Na को मैं लिख सकता हूँ बेटा 48 इंटू बी, मैं पहले बी ढूंढ लेता हूँ, कुछ भी ढूंढ सकते हैं ना, 2 इज इक्वल टू 2160, ठीक है। मैं सबसे 48 कॉमन ले लेता हूँ बेटा, ठीक है, 48 कॉमन लिया मैंने, होल डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 96 माइनस बी बनेगा विच इज़ इक्वल टू 2160। यहाँ से बेटा अगर मैं सॉल्व करूँ, ये बना बेटा मेरा 24 9 ज़ा 216 होता है ना, 240 में, तो ये 90 हो गया, तो 98 माइनस बी इज इक्वल टू 90, सो बी की वैल्यू 8 आ गई, और अगर बी 8 है बेटा तो 2a इज इक्वल टू बी है, तो a तुम्हारा 4 आ जाएगा, और अगर a 4 है तो na इज इक्वल टू 48 था, तो a की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है n प्लस a प्लस b, तो 24 इज माई आंसर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, 13 का आंसर 24, ठीक है। तो यार आज के लिए तो मैं इतने कर रहा हूँ, बाकी अगर मेरे पास और टाइम होगा तो और क्वेश्चंस करवा करके मैं और लेक्चर डाल दूंगा, जितने अभी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, अभी तो काफ़ी सारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक एक घंटे के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन 10 PYQ करवा करके डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।